माशाल्लाह, जैसे आपने बड़ी वजाहत से समझाया है। अभी अगर उम्मी का आप अनपढ़ वाला जो कह रहे हैं तर्जुमा करते हैं, तो इकरा बिस्मि अल्लज़ी खलक, जी, तो खलक जिसने पैदा किया और साथ वो पढ़ा भी तो रहा है, पढ़ा भी तो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि साफ अल्लाह जाहिर ने पढ़ाया है, जी, तो उसमें अनपढ़ वाले तो चक्कर ही चक्कर ही खत्म हो गया। तो जिसका मुअल्लिम खुद मुअल्लिम थे और पढ़ाने वाले फिर हजूर के अल्लाह ताला खुद हैं। खुद हैं। कुरान हमें इस बात का जवाब भी दे रहा है कि पढ़ने से तो यही है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ लिख के फिर पढ़ा लिखा ही कहलाता है। उम्मी उम्मी इसलिए है कि दुनिया में वो अल्लाह ताला के हबीब किसी से नहीं पढ़े, डायरेक्ट अल्लाह ताला ने ही उनकी तालीम फरमाई। जी शाह साहब, इसके अलावा जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हुए ना, वो सब जो है ना अल्लाह ताला की तालीम याफ्ता है। हाँ, वो दुनिया से नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, लौला कलमा खलक़तल अफ़लाक। जी, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको पैदा ना फरमाता तो पूरी कायनात मैंने पैदा नहीं फरमानी थी। तो कायनात पैदा की गई, सारे इंसानों की तख्लीक, बाकी हर चीज़ आपके सामने है। तो ये फिर इन सारी चीज़ों का इल्म भी अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया। जी, तो माशाल्लाह कुरान पाक जो है नाजिल हुआ है, तो कितनी अजीम किताब है जिसमें दुनिया का कोई भी पहलू, कोई शोबा ऐसा हो जिसमें तरबियत ना की हुई मुसलमानों को। और इस हवाले से आप ज़रा बताएं। शुक्रिया शाह साहब। तो कुरान मजीद में ना हर चीज़ का जवाब मौजूद है, बेशक, हर चीज़। बेशक। तो हज़रत बीबी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि आपके अखलाक के बारे में बताएं, तो उन्होंने फरमाया कि कुरान पाक आपका अखलाक है। तो इसी तरह जो है ना कुरान में ये भी आता है कि आप जो है ना तहकीक करें, आप जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें। तो अल्लाह पाक इसके बारे में सोचो विचार की भी दावत देता है। तो ये सोचो विचार में साइंटिफिक नॉलेज सारा कुछ आ जाता है। तो अल्लाह ताला ये भी कुरान में फरमाता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, आप कोशिश करेंगे तो आपको वही मिलेगा। तो इसमें अल्लाह ताला इतना रहीम करीम है कि वो ये नहीं देखता कि ये जो है नॉन मुस्लिम है या ये मुस्लिम है, जो भी मेहनत करता है उसको उसका अल्लाह ताला अजर देता है। तो अब हम अगर भी अक़वाम मुसलमानों से आगे हैं तो वो उसको अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत नहीं रखी। किसी दौर में हमारे जो है मुसलमान साइंसदान वो कुरान पर अच्छी तरह अमल पैरा थे और वो मेहनत करते थे। उसमें हर शोबा ज़िंदगी में, साइंटिफिक हर शुबा में, सितारों के इल्म में और ये इल्म फ़र्क़ियात में, और साहब उनकी तहकीक है। और इब्ने सीना का नाम अभी तक उनकी किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं, और हमारे जो इमाम राज़ी हैं या हमारे बड़े बड़े जो उलमा इस्लाम हैं या ख़ासकर साइंसदान हैं, तो उन्होंने भी कुरान को सामने रख कर ये काम किया है। तो कुरान में ये भी आता है कि वो कश्तियों का जिक्र है, जहाज़ों का जिक्र है। तो उसमें वो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि यानी जिस पर अल्लाह पाक पर ईमान मजबूत होता है कि जब तुम समंदर में सफ़र करते हो तो तुम खालिस्तान मुझे पुकारते हो कि या अल्लाह पाक हमें बाहिफाजत पहुँचा देना, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और जब तुम पहुँच जाते हो तो कहते हो ये हमारा वहम था। हालांकि वो वहम नहीं, इसमें एक वाक़या भी बयान करूँगा। फतह मक्का के मौका पर आपके इल्म में है कि अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू जहल के बेटे थे, तो वो भाग गए थे, फरार हो गए थे। तो उसकी बीबी यानी उसकी जो है ना अहलिया मोहतरमा वो मुसलमान हो गई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना उनके लिए परवाना है जिसे कहते हैं हिफाजत लिखवा लिया। तो वो एक चादर भी निशानी के तौर पर आपने थी, तो वो पीछे रवाना हो गई। तो इतने में वो जो था ना एक कश्ती पर सवार होकर ना समंदर में रवाना हो चुका था यमन के लिए, या मुझे शहर का नाम नहीं। तो रास्ते में सख्त तूफान आ गया। तो वो सब लोग ना अल्लाह ताला को पुकारने लगे। तो ये कहने लगा अपने जो बुत हैं उनको पुकारने लगा, लातो इज़्ज़ा को। तो लोग कहने लगे, उन्हें सख्ती से झिड़कने लगे कि यार तू कैसा बंदा है कि तू अल्लाह ताला को छोड़कर अपने बुतों को पुकार रहा है। तो वो उसने फिर भी अल्लाह को पुकारना शुरू किया। वो कहता है यही तो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। तो उसने भी बुतों को पुकारना शुरू कर दिया। तो जब उसके साथ ये वाक़या पेश आया ना, कश्ती बाहिफाज़त किनारे लग गई, तो उसने आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया। तो वहाँ वो कश्ती से उतरा तो उसने कहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही फरमाते थे, तो यही बात अल्लाह ताला ने मुझे तजर्बे से साबित करा दी है, तो क्यों ना मैं भी मुसलमान हो जाऊँ। जब उसने इरादा किया तो इतने में उसकी बीवी भी पहुँच गई, उसकी घर वाली। तो वो कहने लगी ये देखो आप सल्लम ने आपको जो है ना हिफाजत का परवाना लिख दिया है, तो आप मेरे साथ वापस चलें।
तो मुसलमान हो जाएं। तो वो कहने लगा मैंने भी यही इरादा किया है। तो वो रास्ते में उसने ना हम बिस्ती का इरादा किया, बीवी थी उसकी। तो उसने कहा खबरदार, अभी आप मुसलमान नहीं हुए, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो वो और भी उसका ईमान पुख्ता हो गया। वहाँ बहरहाल उन्होंने फिर वहाँ इस्लाम लिया और उन्होंने बाद में बहुत जंगें लड़ी। और वो जो थे ना अपने जंग यमामा में जो जंग हुई थी मुसलमान कज़ाब के ख़िलाफ़, उसमें लड़ते हुए उसमें एक कमांडर थे। तो वो सबसे पहले हज़रत बुखरी था, उन्हें भेजा था, तो वहाँ शहादत पा गए थे। तो बहरहाल इस तरह कुरान में हमें हर बात का जवाब मिलता है।